श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप जाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत पानी। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक की विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने ते। तुझको प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर को। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम दूत। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन करम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप। परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक एवाद्वितीय परमेश्वर। परम पुरुष दयालु देवाधिदेव हैं। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार।
प्रार्थना करनी है पलके बंद करके, श्री ढीला गर्दन सीधी, पलके बंद, मन ही मन प्रार्थना। जो कामना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर के आए हैं उसके लिए निवेदन, अर्जी, यही कहना है परमेश्वर हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कोई जिद नहीं है, हठ नहीं है, केवल विनय भाव है, निवेदन है। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के रचयिता, आपकी चरण शरण में आए हैं। अपनी अपनी कामना, अपने अपने मनोरथ इच्छा को लेकर के आए हैं। ग्रस्ती हैं, कोई न कोई पीड़ा है, दर्द है, चिंता है, उदासीनता है, निराशा है। एक आशा की किरण है आपकी रहमत, गुरु की कृपा। यही आस लेकर के चालीसा के जग में हम लोग सम्मिलित हुए हैं प्रभु, कि जहाँ दुखियों के दुख दूर होते हैं, भटके हुए प्राणियों को रास्ता मिलता है। महाराज आपका ही कहना है कि बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता। आपका ही कहना है कि सच्चा साथी कौन है? वह परमेश्वर है। हित करने वाला है कौन है? परमेश्वर है, दाता है। यही आस लेकर के आपकी शरण में आए हैं कि प्रभु दुखियों के दुख दूर करते हो प्रभु आप। क्योंकि महाराज कहते हैं कि शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। ये प्रार्थना है कि प्रभु भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पाए। सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले, दीना बंधु दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। व्रतियों के व्रत पूर्ण हो और व्रतियों के मनोरथ पूर्ण हो, ये प्रार्थना है प्रभु, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि हर क्षेत्र में सहारे की आवश्यकता पड़ती है। अध्यात्म में भी, परिवार में, व्यापार में, किसी क्षेत्र में भी देखो सहारे की जरूरत है। सहारे बिना निस्तारा नहीं है। ये हमारा जो जगत है इसमें जीविका को चलाना बड़ा काम है, बड़ी कठिन काम है। दुकानदारी हो, नौकरी हो, खेती हो, ये सब ऐसे काम है कि जी जान करके लगना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जा करके कुछ निर्वाह के साधन बनते हैं, तब जीविका चलती है। इस देश की दशा भी कुछ इस प्रकार की है कि दूसरे देशों में भी काम तो बहुत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मनुष्य के नाते निर्भय हो पाते हैं। भारतवर्ष पिछड़ा हुआ देश है। भारतवर्ष जातियों की दौड़ में अभी बहुत पीछे है। उन दूसरे देशों के साथ चलना और भी कठिन है। इसलिए जीविका चलाने के लिए बड़ा प्रयत्नशील होना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई कहे कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जावे, कठिन है, मुश्किल है। कोई पूर्व जन्म की कमाई है, भाग्य उदय हो जाए तो बात अलग है। मालिक जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, ये भी पूर्ण विश्वास की बात है। मगर हमारी मेहनत और उसकी मेहर जब मिलेगी तब सोने पर सुहागा होगा। कोई कहे मैं मेहनत तो करूं नहीं, मेहर होती रहे, ये बात नहीं बनेगी। जीवन है, इसमें तूफान भी आवेंगे, आंधियां भी आवेंगी, अड़चने भी आवेंगी, रुकावटें भी आवेंगी। इन अड़चनों को, रुकावटों को दूर करने के लिए सहारा चाहिए। सबसे उत्तम सहारा किसका है? उस राम का, उस परमेश्वर का। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु नाम की टेक, शरण शांति आश्रय है। एक आश्रय किसका लेना है? दुख की घड़ी के में, कष्ट की घड़ी में, उस मालिक का, परमेश्वर का। कठिनाई जब हो तो कोई अवलंबन होना चाहिए। जब हवाई जहाज हवा में बिगड़ जाते हैं तो छतरियां उनमें रखी जाती हैं, किसी में 40, किसी में 50। उनसे उतरने का यत्न करते हैं। दूसरे जहाज जो है अर्थात समुद्री जहाज,
उनमें भी यदि डूबने लगे तो वहां भी अवलंबन रखे जाते हैं। फिर समाचार पहुंचते हैं तो बचाने वाले जहाज दौड़ते हैं और बचाने के लिए आते हैं। उन जहाजों में भी छोटी छोटी नौकाएं रखी जाती है बचने के लिए, समुद्री जहाज में भी। तो महाराज का कहना है अवलंबन सहारा किसी भी क्षेत्र में देखो लेना पड़ता है। जहाज है कितनी उड़ान भरता है, कितने मुसाफिरों को लेकर के जाता है, मगर उसमें छाते रखे जाते हैं। अब कोई कहे इतना बड़ा जहाज हमें बचा नहीं सका तो एक छाता क्या हमें बचावेगा, मगर ये विश्वास जगाना है डूबते को तिनके का सहारा, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। भाई छाता बचा लेता है। और समुद्री जहाज है डूबने लगता है तो वहां भी नौकाएं रखी जाती हैं बचाने के लिए, और समाचार पहुंचता है दूर तो बचाने वाले आते हैं, बचाते हैं। तो महाराज कहते हैं तो ये देखने में आया है कि ये सहारा आकाश में भी चाहिए और जल में भी चाहिए। सहारे के बिना निस्तारा नहीं है। छोटा सा पौधा है, बड़ा कोमल होता है, नाजुक होता है। तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, मगर वह अकड़ के नहीं रहता, वह झुक जाता है। तूफान आता है, निकल जाता है, वह फिर खड़ा हो जाता है। मगर जो अकड़ में रहता है वह चूर हो जाता है। जीवन में बहुत तूफान आते हैं, आवेंगे और आते रहेंगे। हर समय यही कहना है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही नाव चल रही है, हैरान है जब मन ना मंजिल भी मिल रही है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन करके आए जब मैं बना सुधामा। समर्पण तो करना ही पड़ेगा। जो समर्पण कर लेता है वे ही कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो हमने समर्पण करना है। हम लोग आए हैं सहारा लेने के लिए, किसका? उस मालिक का, उस परमेश्वर का, उस गुरु महाराज का। आज कठिन परिस्थिति में, कठिन समय में, मुश्किल की घड़ी में तो महाराज कहते हैं कि जीवन के जहाज में भी बहुत तूफान आते हैं, डूबने लगो तो सहारा चाहिए। संतों ने कहा है भगवान के नाम का जो सहारा है वह सबसे उत्तम है और वह परम है। डूबते को किनारे लगाता है और मालिक की रहमत, उसकी कृपा को कौन प्राप्त कर लेता है? जो उसकी शरण में जाता है। तो हम लोग शरण में आए हैं, अहम भावना छोड़, अहंकार छोड़ करके हमने समर्पण करना है, उससे कृपा मांगनी है। उदाहरण दिए महाराज ने, एक स्त्री थी, बड़ा उसका परिवार था, बहुत दुखी थी, घर गृहस्थ चलता नहीं था, पति का देहांत हो गया था, काम धंधा बंद हो गया, लड़के जो थे काम धंधा करते नहीं थे, इधर उधर कुसंग में फिरना घूमना, और घर में लाचारी, खाने की बहुत कमी हो गई। तो संत कृपा क्या हुई, देव कृपा क्या हुई, उसके मन में आई मैं संत की शरण में जाऊं, संत की शरण में जाकर के मेरा उद्धार हो सकता है। महाराज की शरण में आ गई, अपने मन की बात कही कि कैसी दरिद्रता आ गई है, कैसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, बहुत कठिनाई आ गई। तब सब बात जब महाराज ने सुनी तो उन्होंने कहा कल अपने सब बच्चों को साथ लेकर के आना। तो सब बच्चों को लेकर के दूसरे दिन महाराज की शरण में गई। तो जब बात जब सुनी सब, तो उन्होंने प्रेरणा क्या दी, रोने धोने से दुख और बढ़ता है, रोने धोने से पेट बिगड़ जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। तो रोना धोना अब छोड़ो, अब मेहनत करो। मेहनत से जो काम करता है उसको सफलता मिलती है। काम कोई छोटा नहीं। जब लड़कों ने कहा कि हमारे पास काम नहीं है, क्या करे काम, तो उन्होंने कहा काम कोई छोटा नहीं है, छोटे से छोटा भी काम मिले आपने करना है। बच्चों को प्रेरणा मिली। और जो माई थी जो रो रही थी, विधवा थी, कहने लगी मैं क्या करूं मैं, तो यही संत ने कहा, महाराज ने कहा
जब भी तू घर गृहस्थ का काम किया करो, चरखा काटा करो, साथ साथ परमेश्वर का नाम सिमरन किया करो। तो सब बात आ गई, सब लड़के अपने अपने काम ढूंढने चले गए। छोटा मोटा जो भी काम मिला सबने काम ले लिया। वही जो माई थी, माँ थी, वह घर गृहस्थ का काम करती, साथ में नाम का सिमरन करने लगे। अब देखते ही देखते कुछ दिनों में जहां दिलदरता थी, जहां आलस था, जहां प्रमाद था, वहां उद्यम आ गया, वहां साहस आ गया। अब वहां जहां दो भगत की रोटी नहीं मिलती थी, रोटी पकने लग गई, खाना बनने लग गया। तो बाल बच्चों ने पूरी रोटी खाई। बहुओं ने कहा कि आज पहला दिन है कि हमने हंसते हंसते पूरी रोटी खाई है। रोने से दुख बढ़ता, रोने से मनोबल गिर जाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जब चिंता चूरक, चिंता मने चिंतन पूरक। तो चिंता घेर लेती है, चिंता कुचिंता बन जाती है। कुचिंता नेगेटिव सोच है, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ काम करता हूँ बरकत नहीं पड़ती, नुकसान होता है, हानि होती है। मगर महाराज कहते हैं मन को प्रेरित करना है, मन को उत्साहित करना है, मन को किसी न किसी काम में लगाना है। तो क्या है, काम शुरू हो गया, घर में कमाई आनी शुरू हो गई और खुशियां साथ में आनी शुरू हो गई, प्रसन्नता साथ में आनी शुरू हो गई। जब राम देते हैं तो अनेक प्रकार से देते हैं, और देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, ऐसा महाराज ने कहा। तो उधर एक बहुत बड़ी सेठानी थी, उसके मन में प्रेरणा आई देवद्वार से कि तूने दान देना है, दान देना है। वो परिवार में दो बहुत दुखी है। जितने घर में उसके पुराने कपड़े थे उसने एक पोटली में बांध लिए और उसके अंदर रुपए भी रख दिए। गई उस घर में, जाकर कहने लगी कि मेरा मन आया है कि मैं ये कुछ वस्त्र लेकर के आई हूं, कृपा आप इसको स्वीकार कर लें। उन्होंने जब कपड़े खोलने की कोशिश की तो कहने लगी जब मैं जाऊंगी तब खोलना। जब चले गई, जाने के पश्चात जब खोला तो उसमें से बढ़िया कपड़े और बहुत रुपए निकले। गिनने मुश्किल थे, बनियों को बुलाया तो उसने गिन करके बताया। तो कहने का भाव ये है, हमारे ने कहा है कि सहारे से भाग्य बदलते हैं, सहारा ना होवे तो मनुष्य लोथ के समान होता है। इसलिए हमें सहारे की जरूरत है, परमेश्वर से और गुरु से उत्तम सहारा कोई नहीं है। उसके आगे यही प्रार्थना है कि मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में और कभी ना जाऊं तो। पकड़ शरण अब राम की, सुदृढ़ निश्चय साथ, तज कर चिंता मैं फिरूं, पाकर नाथ, तज कर चिंता मैं फिरूं, पाकर उत्तम नाथ। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर
सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो, 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 कृपा करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव सब पर दया करो। दया करो, 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 दया करो। मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर 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 करो। मेहर करो, 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 मेहर करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो, 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 कृपा करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव सब पर दया करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 475, 475, दृष्टांत नंबर है 2। सत्संग में दूसरा दृष्टांत 475 पृष्ठ नंबर। बहुत बार ये सोच आती है संत और सत्संग की क्या जरूरत है। जब मुश्किल की घड़ी आती है संत और सत्संग ही व्यक्ति को पार ले जाते हैं, दिशा दिखाते हैं। जैसे अभी अब महाराज का हमने पढ़ा है कि निस्तारा, सहारे के बिना निस्तारा नहीं है, सहारे की तो जरूरत है। जीवन में बहुत तूफान आते हैं, अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं। सबसे उत्तम सहारा किसका है? उस मालिक का, उस परमेश्वर का, उस राम का, उस दाता का। अब संत कृपा हुई, बच्चों ने मेहनत की, दिल दूर हो गए, गरीबी दूर हो गए, शहनशाही आ गया। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है परिवारों में कुसंग के प्रभाव के कारण या आलस बर्बाद के कारण बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं। माँ बाप की पूंजी क्या है? बच्चे होते हैं, दौलत होते हैं। बच्चे कुल और वंश का चलाने वाले, जो कल आने वाला है बच्चों का होता है। अगर बच्चे अच्छे निकलें तो माँ बाप को सुकून होता है, शांति होती है। बच्चे अच्छे ना हो में माँ बाप सतत दुखी रहते हैं, हताश रहते हैं, उदास रहते हैं। मगर जब संत कृपा होती है, अधर्मी से भी अधर्मी व्यक्ति, कुकर्मी से भी कुकर्मी व्यक्ति धर्मी बन जाता है। ये कैसे समझना है? एक राजा का पुत्र बड़ा कुव्यसनी था। वह कुव्यसन में पढ़कर पढ़ने लिखने में कोरा रह गया। रात दिन वह हास विलास में, खेल कूद में, राग रंग में और नृत्य गीत में निमन रहा करता।
राजकाज की रीति नीति को तो वह निपट अनाड़ी था। राजा भी वृद्ध हो रहा था। उसको ये चिंता सदा सताया करती थी कि उसके देहांत के पश्चात उसके राज्य की ना जाने कैसी दुर्दशा हो जाएगी। एक राजा, उसका इकलौता पुत्र, पढ़ने लिखने में कोरा, बुरे कामों में रुचि, कुसंग में उसकी रुचि। राजा वृद्ध हो रहा था। पिता को चिंता थी कि मेरे पीछे ये राजपाट कौन संभालेगा, काम कौन करेगा। बहुत चिंता खा रही थी। मगर पुण्य कर्म थे को पूर्व जन्म की कमाई थी। उस नगरी में संत आए। उन्हीं दिनों में उस राजा को एक सन्यासी का मिलाप प्राप्त हुआ। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं, संत का संग तब सुहाना लगता है, नहीं तो नहीं सुहाना लगता है। ये पुण्य कर्मों के ये चिन्ह कहे गए हैं, संत का संग मिलना, सत्संग का मिलना। उस महात्मा की ये कीर्ति थी कि वह घोर कुकर्मियों को भी अपने उपदेशों से सन्मार्ग पर ले आता था। राजा ने अपने पुत्र के अपवित्र चरित्र का चित्र उस मुनि के सम्मुख रखकर विनय की, महात्मन, यदि आप उसको सुधार सकें तो मुझ पर, मेरे वंश पर और मेरे सारे राज्य पर आपका बड़ा उपकार होगा। ये विश्वास जगाना है कि राम नाम ने बेबी तारे, जोते अधर्मी अधम अत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले। अब सत्संग में आप 40 के यज्ञ में आप देखोगे, बहुत बुराइयों को छोड़ने का मन करेगा, बहुत अच्छाइयों को पकड़ने का मन करेगा। पत्थर पत्थर तब तक रहता है जब तक पत्थर को तराशने वाला ना मिले। पत्थर को तराशने वाला मिल जावे, पत्थर के जब खोट निकालता है, पत्थर को ही ठाकुर का रूप दे देता है। वह पत्थर जो रुलता था पैरों में, जब कलाकार ने रूप दिया, तराशा, उसको ठाकुर का रूप दिया, वही पत्थर फिर पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। तो क्या है, ये संत कृपा जब हो जाती है, दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। यही समझना है। पिता ने अपने मन की बात कही, दुख की पीड़ा संत के आगे कही कि अगर इसके ऊपर कृपा कर दो, इसको सुधार दो, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यदि आप इसको सुधार सके तो मुझ पर, मेरे वंश पर और मेरे सारे राज्य पर आपका बड़ा उपकार होगा। मुनि ने कुछ विचार कर कहा, राजन, कुछ भी चिंता ना करो, कुमार को 7 दिवस तक अपने साथ मेरे सत्संग में ले आते रहो। सोच करके, विचार करके संत ने क्या कहा कि हे राजन, 7 दिन अपने बेटे को अपने साथ यहां सत्संग में लेकर के आओ, राम कृपा से सब ठीक हो जाएगा। वह राजा अपने पुत्र को 7 दिन तक अपने सत्संग, उसके सत्संग में साथ लाता रहा। 7वें दिन सत्संग की समाप्ति पर जब राजकुमार उठकर राजनिवास को जाने लगा, तो मुनि ने कहा, राजकुमार, आज मैं भी प्रस्थान कर जाना चाहता हूं। मैं ये अच्छा समझूंगा यदि आप मेरे 7 दिन के कथनों में कोई ऐसी बात मुझे बताएं जो आपको अच्छी ना लगी हो। संत ने प्रेरणा दी। पिता ने पुत्र से कहा कि 7 दिन तक चलो। पुत्र ने बात मान ली, स्वीकार कर ली। 7 दिन सत्संग में पिता के साथ संत के उपदेश सुने। अब संत क्या कहते हैं, जब 7वें दिन आया कि बेटा 7 दिन में कोई ऐसा शब्द मेरे मुख से निकल गया हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, कृपा आप मेरे को कह दो, क्योंकि मैंने आगे प्रस्थान करना है। तो आगे मैं ये कहना छोड़ दूंगा, संत ने कहा। ये सुनकर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, इन 7 दिनों के सत्संग में आपके प्रस्थान कर जाने के शब्द मेरे कानों को कटुतर प्रतीत हुए हैं। सत्संग का जब रंग चढ़ता है
आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है, रोमांचित होता है व्यक्ति। सत्संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। कितना पत्थर कठोर क्यों ना हो, कोमल जब रस्सी खिंचती है वह अपना निशान छोड़ देती है। राजकुमार से कहा, आप बताओ जो आपको अच्छा नहीं लगा हो। तो राजकुमार क्या कहने लगा, ये शब्द मेरे को अच्छे नहीं लगे कि आपने कहा मैंने यहां से आगे प्रस्थान करना है। ये सुनकर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, इन 7 दिनों के सत्संग में आपके प्रस्थान कर जाने के शब्द मेरे कानों को कटुतर प्रतीत हुए हैं, सो कृपा यहां से जाना छोड़ दीजिए। उस महाभाग मुनि ने वहां चतुर्मास तक रहना स्वीकार करके, संत दयालु होते हैं, मान गए, कहने लगे मैं चतुर्मास यहीं व्यतीत करूंगा, मगर मेरी शर्त है। राजकुमार को कहा कि एक काम आप भी करें, वह ये कि जितने आपके निजी घोड़े हैं उनके नाम रख लें और 1 मास के पश्चात सारे नाम आप मुझे सुना दें। राजकुमार ने ऐसा करना मान तो लिया, परंतु उनके नाम उसको बार बार भूल जाते थे। संत ने तो कह दिया, राजकुमार ने मान लिया, जितने मेरे निजी घोड़े हैं मैं उनके नाम 1 महीने के बाद सुनाऊंगा। अब नाम याद करने लगे राजकुमार, नाम याद ना आवे। 500 घोड़े थे, मुश्किल हो गई, भूल जाते थे। उसके पिता ने कहा कि आपके 500 घोड़े हैं, उनके नाम लिखकर स्मरण रख सकते हो, इस कारण पहले पढ़ना लिखना सीख लो। बिना लिखे याद नहीं आवेंगे, इसलिए पहले पढ़ना लिखना सीख लो। उसने लिखना सीखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वह नीति के पद और शिक्षादायक श्लोक पढ़ने लग गया और उस मुनि ने उसको 4 मास में मनुस्मृति और रामायण के ये दोनों ग्रंथ पढ़ा दिए। तत्पश्चात अपने समय में वह एक नीति निपुण उस योग्य शासक प्रसिद्ध हो गया। देखो सत्संग का रंग कैसे चढ़ता है, दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। जो लड़के से पिता दुखी रहते थे, उदास रहते थे, अदास रहते थे, हताश रहते थे, वही लड़का संत कृपा से, सत्संग के प्रभाव से एक अच्छा शासक बना। ये सत्संग की महिमा है। पाप हरन मंगल करन, चरण शरण का ध्यान, धार करन प्रणाम तुझको शक्ति निधान, तुझको शक्ति निधान। राम नाम आराधिए भीतर धर ये भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना जरा 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 शरण मेरे
घट में है वही रंग रहा, घट घट में है वही रंग मेरा, वही जगत का भगवान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। भक्ति में उसकी तू हो मगन, उसे पाने की तू लगा लगन। भक्ति में उसकी तू हो मगन, उसे पाने की तू लगा लगन। उस पानी की तू लगा लगन, तेरे पाप सब धुल जाएंगे, मेरे पाप सब धुल जाएंगे। प्रभु राम ऐसा महान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। लिया आसरा जिन नाम का, वही बन गया अब राम का। लिया आसरा जिन नाम का, वही बन गया प्रभु राम का। वही बन गया प्रभु राम का। जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा करना आसान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। तेरी दास कब से पुकारती, तेरे द्वारे अर्ज गुजारती। तेरी दास
जरा शरण मेरे राम की। मेरा राम करुणा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 212, धर्म के 10 लक्षण। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर 212, धर्म के 10 लक्षण। हम भी अपने आप को तराशना चाहते हैं, अपने आप को बनाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हम धर्म पर चलें, अपने जीवन को सफल करें, पात्र बने, अधिकारी बने उस मालिक की कृपा के, ताकि अपने जीवन को सुधार कर, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव को ठीक कर उज्जवल जीवन की ओर बढ़े। बहुत बार जीवन में धर्म को हम अधर्म देख लेते हैं और अधर्म को धर्म देख लेते हैं। निर्णय नहीं कर पाते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। बहुत बार होता है सब। एक तरफ तो चींटियों को तिल चावल डालते हैं पुण्य कमाने के लिए, दूसरी तरफ फिर छिड़कते हैं उनको भगाने के लिए। देखते हैं ऐसा होता है। अब क्या है खाना, क्या नहीं खाना, आज ये दिन है वो दिन है, ये तर्क में रहते हैं। कोई कहता है उपवास करना चाहिए, कोई कहता है तीर्थ करने चाहिए। उलझन में आ जाते, करे तो क्या करें। ये सब मत कहे गए हैं। धर्म के लक्षण क्या है उनको हमने विकसित करना है, आज जानना है। धर्म के 10 लक्षण 40 दिनों में हमने विकसित करने हैं। थोड़ा पढ़ना, अधिक मनन करना। आप कहोगे जी पढ़ तो लिया, बार बार क्या पढ़ना। ये तो बार बार ही पढ़ना पड़ेगा। राम राम एक बार कह लिया तो कहोगे जी बार बार कहने की क्या जरूरत है। ये बार बार कहने से अंतःकरण शुद्ध होगा। श्री अमृतवाणी जी की पुस्तका है। अब कोई कहे जी रोज ही पढ़ते जाओ, रोज ही पढ़ते जाओ। कोई ऐसा है व्यक्ति जिसने पढ़ के उसको उस पर अमल किया हो? उत्तर मिलेगा शायद नहीं। एक एक इसमें दोहा जीवन बदलने वाला है। एक भी अंदर आ गया। अब कब आवे, किस समय आवे, कब चोट लगी, कह नहीं सकते। रामायण जी तो वही है, भक्ति प्रकाश जी तो वही है, श्रीमद् भगवद गीता तो वही है, मगर बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने से ये शब्द चोट कर जाता है कभी किसी न किसी समय, जो जीवन में परिवर्तन ले आता है। तो इसलिए अधिक मनन, कम पढ़ना, अधिक मनन करना। धर्म के 10 लक्षण क्या गाए हैं महाराज ने। सबसे पहले महाराज ने कहा है कि 10 लक्षण का धर्म बताया, मानव धर्म मनु ने गाया है। ये धर्म सदा सुखदाई, जगत सुधारक गुण अधिकाई। एक एक शब्द समझना है। ये धर्म सदा सुखदाई। अगर ये 10 लक्षण हमारे अंदर विकसित हो गए, इकट्ठे नहीं होंगे, आप कहोगे 10 में से कुछ न कुछ हमारे अंदर मिलेंगे। जो मिलेंगे वही 10 को विकसित करेंगे। क्या है? ये सदा सुख देने वाले हैं जो 10 लक्षण हैं, और जगत सुधारक है। और ये गुण कौन से हैं? पहला सुलक्षण धीरज धारो, धर्म कर्म में तन मन बारो, व्रत नियम सुदृढ़ कर पालो, सेवा जनहित ही संभालो। पहला लक्षण धीरज, धैर्य। और जो भी व्रत लेना है उसको पक्के मन से लेना है, कच्चे मन से नहीं लेना है। और जीवन को लगाना है धर्मार्थ में, परमार्थ में। कैसे? रखे धृति राघव ज्यों राखी, जगत मात सीता की साखी। राघव जी के ऊपर, मां भवानी के ऊपर कितने कष्ट आए, कितनी मुश्किलें आई, सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मगर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। महाराज कहते हैं धीर जनों पर दुखड़े आते, उनसे तो वह परखे जाते। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल में परखिए जारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की, नारी की परख आपतकाल में होती है। धैर्य छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। काम नहीं हुआ दूसरी जगह भाग गए, काम नहीं हुआ दूसरा साधन करने लग गए, नहीं बात और तीसरा साधन करने लग गए, नहीं बात में नहीं चौथा साधन करने लग गए। नहीं, समय से पहले नहीं मिलने वाला है, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। सबने कहा राम जी को राजा बन जाओ, लक्ष्मण जी ने कहा कौन है विरोध करने वाला, मेरे पास ताकत है, मगर राम जी ने कहा समय से पहले नहीं होगा। उनका बन जाना लिखा था, बन नहीं जाते तो बन नहीं पाते, बन गए तो बन गए। राघव जी ने त्याग किया, धैर्य नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, मां भवानी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। दूसरा लक्षण सुक्षमा जाना, सहना सुख दुख मान अपमाना। दूसरा लक्षण कौन सा हमने विकसित करना है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जैसे गलती ना हो। किसी ने गलती कर ली उसको क्षमा कर देना है, माफी दे देनी है। माफी मांग ली और फिर कब माफी ना देवे, वह व्यक्ति फिर पतन की ओर जाता है। बड़प्पन यही है, क्षमा कर देना। संत को किसी ने गाली दी, गाली के बदले गाली नहीं दी, कहने लगे बेटा सुन मेरी बात, कोई वस्तु किसी को देवे और लेने वाला ना लेवे, किसकी हुई? कहने लगा जिसने दी थी। संत कहने लगे तूने मेरे को गाली दी थी, करने लगा हाँ मैं दी थी। संत कहने मैंने नहीं ली, अब किसकी हुई? वह लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। अगर गाली के बदले गाली दे देते तो बात बिगड़ जाती। जीवन में सुख दुख आवेंगे ही आवेंगे, आंधियां तूफान आवेंगे आवेंगे, ये सहन करने का यत्न प्रयत्न करना है। तो महाराज कहते हैं तीसरा लक्षण दम सुख खानी, बोले मन को वश करवानी। तीसरा लक्षण कौन सा हमने विकसित करना है? मन को अपने कंट्रोल में रखकर वाणी का प्रयोग करना है। आज स्थिति हमारी क्या है? मन के अधीन होकर के वाणी का दुरुपयोग करते हैं। सोच समझ करके तोल करके बोलना है, मन को अपने वश में करके, अपने कंट्रोल में करके, अपने अधीन करके आगे अपनी मुसाफरी करनी है। चौथा लक्षण चोरी निवारो, अन्य अधिकार कभी ना मारो। पराई वस्तु कभी ना छीनो, उत्तम धर्म का लक्षण जीनो। चौथा लक्षण चोरी से बचना है। हम चोरी किसको कह देते हैं कि जेब काट ली, ठीक है वो चोरी है, मगर दूसरे का अधिकार छीनना ये भी चोरी कहा गया है। पुत्र का अपना अधिकार है, पिता का अपना अधिकार है, पत्नी का अपना अधिकार है, पति का अपना अधिकार है, शिष्य का अपना अधिकार है, गुरु का अपना अधिकार है, नौकर का अपना अधिकार है, मालिक का अपना अधिकार है। किसी के अधिकार को नहीं छीनना है। बहू का अपना, सास का अपना अधिकार है, ये अधिकार मिलना चाहिए। नहीं मिलता, छीनते हैं तो ये चोरी है। तो महाराज कहते हैं पराई वस्तु छीननी नहीं, किसी के अधिकार को छीनना नहीं। पंचम लक्षण शौच ही गाया, बाहर भीतर वेद बताया। पांचवा लक्षण कौन सा है? पवित्रता, शुद्धता, मन की, तन की, धन की, घर की, ये स्वच्छता होनी चाहिए। धर्म का लक्षण षष्ठ विचारा, इंद्रिय निग्रह नाम उचारा। छठा लक्षण कौन है? ये हमें जो इंद्रियां दिए हैं, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, वाणी बोलने के लिए, हाथ पैर, इनका हमने सदुपयोग करना है। इन आंखों से अच्छा देखना, संतों के दर्शन करने, कानों से अच्छा सुनना, प्रभु का गुणगान सुनना, वाणी से स्तुति गानी परमेश्वर की, अच्छे शब्द बोलने, ये इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। इसका हमने यत्न प्रयत्न करना है। सातवां लक्षण बुद्धि बखानी, धर्म कर्म गुण ज्ञान निधानी। इस बुद्धि को बढ़ाना है। ग्रंथों का पाठ करके, सत्संग में जा करके,
महापुरुषों के उपदेशों का मनन चिंतन करके ये बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर ले जाना है। बुद्धि ठग के पास भी है, दुराचारी के पास भी है, असभ्य के पास भी है, मगर जो सात्विक बुद्धि है वह सज्जन के पास होती है। इस सज्जनता की हमने सात्विक वृत्ति को विकसित करना है। तो 8वां लक्षण विद्या सुलक्षण 8वां धारो प्रा अपरा सुभेद विचारो। 8वां लक्षण विद्या ज्ञान, ये संत कृपा से गुरु कृपा से है। 9वां लक्षण सत्य सुनाया, सुप्रण पालन इसमें आया। 9वां लक्षण क्या है? सत्य पर चलना है, छल कपट से बचना है, झूठ से हमने बचना है, ये धर्म के लक्षण है। 10वां कौन सा है? क्रोध। 10वां क्रोध कर्म को त्यागे, कुटिल कठोर कथन से भागे, मधुर वचन शुद्ध कर्म द्वारा, सबसे मेल करे हरि प्यारा। क्रोध से बचना है, मधुर भाषी बनना है, मधुर वचन का प्रयोग और सबसे प्रीति करनी है। इन 10 लक्षणों को हमने 40 दिनों में विकसित करना है। लक्षण का धर्म बताया, मानव धर्म मनु ने गाया है। ये धर्म सदा सुखदाई, जगत सुधार गुण अधिकारी। साधारण ये धर्म बखाना, भक्ति मुक्ति का दाता माना। यह है मूल अन्य सब शाखा, धर्म धर्म यह
कहना है कि आग से आग नहीं बुझती है, लहू से लहू का धब्बा नहीं धोया जा सकता है, बैर से बैर को नहीं जीता जा सकता है। आग को बुझाना है तो जल की जरूरत है, लहू को धोना है जल की जरूरत है, बैर को जीतना है तो प्रेम की जरूरत है। तो इन दिनों हमने प्रेम को विकसित करना है और किस बात की ओर ज्यादा ध्यान देना है, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम